चलिए बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए, अच्छा एग्जाम्पल है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे थे क्लास में, मैं सब लोगों से उनके मार्क्स पूछा और टोटल निकाल दिया, ठीक है, एवरेज एवरेज छोड़े, मैंने टोटल निकाल दिया। तो मान लो टोटल आ गए 80 मार्क्स। फिर बाद में शिवंकर बोली सर मैंने आपको 8 मार्क बोली थी, आपने 6 ही मार्क लिखे हो मेरे से गलती हुई, तो टोटलिंग में भी गलती हो गई मुझसे, तो जो 6 लिखा था मैंने उसको हटाना पड़ेगा और जो सही है 8 वो ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे टोटल कितने 80 मार्क हुए थे ना शायद से? हाँ, तो अब कितने हो जाएंगे, -6 + 8 82 हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को चीजें पक्का से? अब ये चीज के आसपास मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज बोला, मान लो मीन इज 40, ठीक है, ऑफ मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 40 दिया हुआ है, बाद में पता चला किसी बच्चे के उसने बोले 40, मैंने लिखा था 50, यानी 50 इज द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 40 इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो मुझे करेक्ट मीन निकालना है, तो मीन में से डायरेक्टली ऐड सबट्रैक्ट नहीं होगा। तो पहले देखो मेरा क्या है, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या 40 × 100 हो जाएगा 4000, करेक्ट। अब मेरा करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 4000 में से 50 गया, 40 ऐड हुआ, मतलब 3990 हो जाएगा। तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3990 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 100 थे, तो 39.9 हो जाएगा बेटा मेरे लिए। ये समझा आप लोगों को? अब देखो नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन था मेरा, ये तुमको याद है स्टैंडर्ड डिविएशन का ये वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ fi xi, तो ना xi का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये होता था मेरा वेरिएंस, करेक्ट, द होल का अंडर रूट। ये वाली वैल्यू मेरे को जो भी दी गई है 5.1 ना, कितनी दी गई है, हाँ, ये मेरा इनकरेक्ट, इसको करेक्ट बनाना है मुझे इस तरीके से। तूने कुछ कहा मुझे? हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है ना बेटा। हाँ, तू जो बोल रहा है मैं समझा, वही समझा। नहीं, मैंने हर एक इससे ये कम कर दिया हूँ, अगर वैसा नहीं, पहले ही गलत निकाला हुआ था ना मेरा वेरिएंस, ये देख दिल भी डिफरेंस। एक सेकंड रुक, क्या नहीं सही बोल रहा है, फट से करने के लिए बिल्कुल सही रहेगा, आंसर आएगा ना जो भी हाँ 5.1 में से तूने कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना मेरा, तो 0.1 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, तो उससे 0.1 उससे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरा, मीन से भी होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन से भी होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में होता था ना, स्टैंडर्ड डिविएशन होता था, वेरिएंस चेंज नहीं आ रहा था अपना, कुछ ऐसा हो, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा जो भी था। हाँ हाँ, क्या बोलता बेटा तू, सॉरी पहला वाला नहीं समझाया तेरे को? देख तेरा, देख वापस स्टार्टिंग में देखो एक बार, पहले मैं इनकरेक्ट डेटा लिख रहा हूं, ठीक है ना। इनकरेक्ट मीन की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे को, 40। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा मेरा 40 इज इनकरेक्ट सम, ठीक है, अपॉन 100, तो मेरा इनकरेक्ट सम कितना हो चुका है, 4000 हो चुका है। अब इसको करेक्ट बनाने के लिए इनकरेक्ट टू
करेक्ट करने के लिए मेरे को इनकरेक्ट में से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट सम में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करना पड़ेगा। समझाया तेरे को? तो वो 4000 माइनस कितना था, 50 प्लस 40, 3990 हुआ है। तो ये मेरा करेक्ट सम हो गया है। तो मेरा मीन क्या हो गया है, 3990 बाई 100, ये 39.9 हो गया है। एक काम करो, पहले आप लोग इतना कर लो, ठीक है? हाँ बच्चा, हाँ यार एक्चुअली वो सेम बताना, फिर वगैरह होगा करेक्ट। हाँ बेटा देख, तेरे को नहीं तो तेरे को अगर मीन मीन देख, तेरे पास ना तो चार्ट जब बनाएगा ना तो उसमें तुझे रियलाइज होगा सब फॉर्मूले एक ही थे। तेरे को वेरिएंस के दो ही तो फॉर्मूला है वैसे। अनग्रुप वाला जो है वेरिएंस, उसमें वन एक्स आई बोल देते हैं, ग्रुप वाला तो उसमें एफ आई एक्स आई कर देते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर तेरे को मीन जब निकालना पड़ रहा है और बड़ा बड़ा डेटा है तो स्टेप डिविएशन यूज कर रहा है, तो वो एफ आई यू आई वाला आ रहा है बस। हो गया भाई? समेशन ऑफ करते हैं ये मीन का नहीं, एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये वेरिएंस था, ये वेरिएंस था ना, इसका अंडर रूट कर ले। अब देखो ये हो गया तुम्हारा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ इनकरेक्ट डेटा वाला लिख रहा हूं, ठीक है ना? मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला रेड से जो भी कर रहा हूं मैं इनकरेक्ट वाला कर रहा हूं, मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि सिग्मा। फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन मुझे 5.1 दिया गया है। ये इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर तो मुझे पता नहीं है, अपॉन 100 माइनस मीन कितना दिया गया बेटा मेरे को, मीन कितना था 40। हाँ अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने। नहीं नहीं क्या बेटा, क्या बता? हाय बेबी, क्या बोला डॉक्टर? तुम हाथ पैर दोनों से हाथ धो चुके हो? अभी तो एमआरआई कराने गई थी, अच्छा कल अच्छा जाऊंगी रिपोर्ट के साथ। अच्छा, नहीं कल भी ऑनलाइन है? नहीं 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 कल ऑनलाइन भी नहीं है, कल स्कूल ट्यूशन ही नहीं है, टेंशन मत ले। चलो अभी रुक जाए एक सेकंड। हाँ 5.1 का स्क्वायर, एक सेकंड, मैं तो सुना नहीं, मेरे को 5.1 का स्क्वायर करने दे, मेरा दिमाग वहीं पे चलता रहेगा। ये तो 26.0। हाँ बोल, क्या बेटा, क्या बोली तू? बेटा वो एक्स आई का स्क्वायर है ना ये बच्चे मेरे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर।
एक्स आई स्क्वायर का समेशन है, समेशन एक्स आई होल स्क्वायर वैसा नहीं बच्चों। हाँ बेटा क्या? मैं सुना ही नहीं तेरी बात है। 162601 हो गया है मेरे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समेशन। ये इनकरेक्ट था, अब उसे करेक्ट बनाने के लिए 162601 माइनस जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था 50, उसके स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, एक्सरसाइज के स्क्वायर हो रहे हैं, और 40 के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो 162601 माइनस 2500 प्लस 1600 162601 माइनस 900, सात ना, ये 161701। तो ये मेरा करेक्ट समेशन ऑफ एक्सरसाइज स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तेरे को वो समझा क्या लाल तके का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबके मार्क्स ले रहा हूँ, उनके स्क्वायर्स कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। पता चला 40 गलत लिया गया था एंड 50 गलत लिया गया था, मैंने 50 के स्क्वायर को गलती से ऐड किया था तो वो हटाना पड़ गया, और 50 की जगह 40 चाहिए था तो 40 के स्क्वायर को फिर मैंने ऐड कर दिया है। अब मेरा करेक्ट वो जो आ जाएगा, अब देखो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, दैट विल बी 161701 ओवर 100 माइनस करेक्ट मीन आई थिंक 39.9 था ना का स्क्वायर। इससे आगे आप लोग कैलकुलेटर यूज करके डाल देना भाई। ओ क्या क्यूट आ रहा है, नाइस। हाउ 5, क्या फास्ट कैलकुलेशन है भाई मेरा, 5। चलो करो। बड़े आगे, गुड।
क्या बेटा, ये दुनिया या ये दर्द कि क्या, मुझे बता बेटा। हाँ तू ट्यूशन मत करवा मेरी, बहुत बढ़िया बेटा है, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे घर पे पैसा आ रहा, 2 समय का खाना खाने को कैसा भी मिल रहा, बंद करो भाई, रहने दे तू यार करने का। हाँ ये चैप्टर ये बता, आगे कौन सा चैप्टर बचा है? रिवीजन ना, हाँ वो रिवीजन यार, डिफरेंशिएशन पहले मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है जनरली स्पीकिंग। बट तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे को पता है क्या? तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे निकल गए, तुम पढ़ने वाले बच्चे निकल गए। मेरे पिछले बैच वालों के इसमें स्टार्ट करवाते हैं हम लोग, तुमको करवाना पड़ रहा है हमको। सही नहीं, वही तो बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है ना। नहीं जेन्युइनली उनके साथ में कैसा हो रहा था, ये करना पड़ता है, चार्ट बनाना पड़ता है, कर लेना, वो हाँ बोलते थे, कभी नहीं करते थे। तो एग्जाम के एक दिन पहले बोलते थे, फिर मैं समझा रहा था चार्ट बना लेना, कर लेना, तब भी नहीं करते थे वो लोग। बीवीएम वाले चिल थे, वो पेपर में करते थे फिर डायरेक्ट, उनका वैसा हुआ था। चलो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है बच्चा लोग। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, एन के लिए 100 है, वाज फाउंड टू बी 23 है क्या बच्चा, देखो 3। हाँ तो भाई बाद में उसमें पता चला कि 3 गलतियां हो गई है, ठीक है। तो आप लोग मीन तो पहले खुद से करेक्ट कर लो यार, ठीक है ना, समझाएगा तुम लोगों को। पहले तुम इनकरेक्ट सम निकालोगे, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को सबट्रैक्ट कर लोगे। later it was found that C observation was incorrect, which was this। अब सुनो, अच्छा नहीं तो सही 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 सही, वो नहीं लिखना पड़ता बेटा अपने को। एक मिनट जो, एक सेकंड। हाँ बेटा सुनो, वही वही वही, तुम लोग पहले इनकरेक्ट सम निकाल लो, ठीक है। उसमें तो जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था उनको सबट्रैक्ट किए हो तो ठीक है, अब कोई नया ऐड नहीं करना है उसके अंदर, ठीक है ना। क्यों नहीं ऐड करना, कि तीनों जो इनकरेक्ट उसको हटा दिया, या मान लो ट्यूशन ने 3 बच्चों का निकाल दिया, वैसा है, ठीक है। करो, करना करेक्ट नहीं तो निकाल, एक कर रहे 21, 2 बार 21 है क्या, 21 21 एंड 18, तो इस बार माइनस कर दिया तुमने, इस बार एन चेंज हो जाएगा करेक्ट मीन के लिए। क्यों नहीं होगा, ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन चेंज हो गए, बट तू करना ही, वो सब वो मत लगा लॉजिक, वो सही है तेरा, बट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा ना बेटा, वो सही है। हाँ बच्चे, हाँ चलो 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 ये करो। हाँ नहीं मेरे को ऐसे ही चाहिए, मैंने भागने के लिए हो। हाँ 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 मेरा भी वही था, इतने दूर से दिखा, इसलिए फिर बोला जब सोल अलग है, तब मुझे समझा, ओ मैं भी ढूंढ रहा था गलत क्या है, वो सोल का कलर में, हाँ ये भी तो नहीं नहीं नहीं। चलो अभी फटाफट करो बेटा, नहीं बेटा मैं ऑनलाइन वालों को नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा सर क्या आंसर है, सॉरी 20 है बेटा करेक्ट बीइंग भी, जबान इंडिया में चलेगा, वही तो। चलो वही करेक्ट मीन अभी भी 20 ही आ रहा है।
चलो ओए 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 गाइस, करेक्ट मीन आ गया क्या बेटा एक बार? हाँ बेटा, अपॉन 97 करना पड़ेगा एक बार, 3 ऑब्जर्वेशन कम हो गए बट वो 3 को हटा दिया ना मैंने, तब मेरा एवरेज तो उससे तब जल्दी ज्यादा 3 लिया तो नंबर ऑब्जर्वेशन भी इससे ज्यादा लिया होगा ना फिर बेटा। मैं सुना नहीं बेटा, क्या हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 3। उसके आगे का भी करने की कोशिश कीजिएगा बेटा आप लोग। हाँ बेटा। अच्छा लगा तेरे को? नहीं, नहीं यार, ये बार डिफरेंस इतना है, मेरा 409.22 की जगह 21 लिया हुआ है मैंने। बढ़ सकते हैं आगे।
प्राची टीचर ने मार्क करवाया है तूने किया है? वैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें है। हाँ वो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें है वही है। चलो गाइस अब ओए बच्चा लोग, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा, ठीक है। इसके अंदर जो एक्स एक्सिस होती है ना, मान लो इस पे जब बनता है तो एक्स एक्सिस शोज यू द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है, वैल्यू 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 टाइप से चीज है। और वाई एक्सिस बताता है कितनी बार वो अकर हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसे एक बार रैंडम से बना रहा हूं, अगर कुछ ऐसा चार्ट बनाया है मेरा, तो इसका मतलब अब मान लो ये ऑब्जर्वेशन है 8, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई हुई है, करेक्ट। तो ये मेरी मोड बन रही है। वैसे समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये चीज? बट क्या मीन भी वही होना जरूरी है क्या, या मिड वैल्यू भी नहीं? बट कभी अगर मान लो तीनों की तीनों चीजें एक जैसी हो जाए, मीन, मोड और मीडियन जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये जो बेल कर्व है ये टोटली सिमेट्रिकल हो जाती है। इसको बोल देते हैं, ये हाइसिमेट्रिकल हो जाती है, फाइन। बट अगर ये ऐसा नहीं है तो या तो वो कुछ लेफ्ट साइड वाला जैसा दिखेगा या राइट साइड वाला जैसा दिखेगा। देखो दोनों में अभी भी जो हाईएस्ट ऊपर तक के जो वैल्यू है, राधा मैंने बोलना चाहिए, वो क्या है बेटा, मेरा मोड है। मिड वैल्यू जो हो रही है मीडियन है, एवरेजिंग जो हो रही है वो मेरी मीन है। फेयर ना फेयर बात है आप लोगों के लिए? हाँ। तो देखो अगर कभी भी ये ऐसा नहीं रहे, या तो लेफ्ट साइड टिल्टेड है या राइट साइड टिल्टेड है, तो इसको स्क्यूड बोलते हैं, ठीक है। डेटा हमारा थोड़ा स्क्यूड है। देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड समथिंग कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। अगर मान लो मेरा मीन इज ग्रेटेस्ट, ये मीन मीडियन मोड है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और यही अगर उल्टा हो जाए इसका, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है ना। तो एक बात, सॉरी, हाँ, मोड का वैल्यू सबसे बड़ा, जब मोड मतलब सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन। मान लो क्लास में सब मैक्सिमम बच्चों को 5 मार्क मिले, क्या इसका मतलब ये हो गया एवरेज भी 5 ही रहेगा मेरा? वो तो एवरेज से ज्यादा हो वैसा, ठीक है। भाई समझिए ये बातें आप लोगों को? हाँ। तो एक बात छोटा मोटा ये जो है थ्योरी पता हो तो अच्छा है। तुम्हारे को 11th स्टैंडर्ड में मुझे नहीं आता था, कभी पूछा गया है इकोनॉमिक्स, आई हैव जीरो आइडिया। 12th में भी इसका मेंशनिंग नहीं है, बट आगे कभी भी आना तो चाहिए ये स्क्यूनेस वगैरह, ठीक है। अब देखो हम लोग स्क्यूनेस को दो तरीके से मेजर कर पाते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा हो जाता है रिलेटिव मेजर, ठीक है। तभी देखो एब्सोल्यूट मेजर ये हो जाता है मीन माइनस मोड। अगर मीन बड़ा हो गया मोड से तो पॉजिटिव स्क्यूनेस था हमारा, देख लो, करेक्ट। और दूसरा हो जाता है कहते हैं मीन माइनस मीडियन भी चल जाता है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, पॉजिटिव आ रहा है, फाइन। दूसरा इसके इसमें एक और हो जाता है, इसमें स्क्यूनेस पॉजिटिव चाहिए, दूसरा तरीका हो जाता है ये वाले इससे, ठीक है। Q3 माइनस Q1 अगर Q2 माइनस Q1 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज का, ठीक है। बट अगर नहीं है तो स्क्यूनेस है, तो स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए ये हो गया Q3 माइनस प्लस Q1 माइनस 2 Q2। Q2 Q1 Q3 याद है क्या था? क्वार्टाइल डिवीजन। तो Q2 वैसे इसमें क्या बन रहा है, कोई सोचा था मुझे? मीडियन बन रहा है ना। Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन या फिर माइनस 2 Q2 वो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस मुझको देता है। फेयर ना यहाँ तक? अब इसके अंदर भी ये आया यहाँ से है, अगर मान लो Q3 माइनस Q2 बड़ा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर छोटा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, फेयर ना। अब ये स्क्यूनेस की वैल्यू अगर इसके आसपास हो रही है पॉजिटिव या नेगेटिव में तो ठीक ठाक फेयरली स्क्यूड है, ठीक है। बट अगर मान लो इस वैल्यू के रेंज में आ रही है -1 से -0.5 या 0.5 से लेके 1 तक के जा रही है तो मॉडरेटली, बट और उससे भई हुई है, मतलब तो 1 से और बड़ी जा रही है, -1 से और छोटी जा रही है तो हाईली स्क्यूड हो जाता है बेटा। एक बार कहना है थ्योरी को गो थ्रू कर लेना, आई एम नॉट सेइंग पागल कुत्ते समान रटो, पता करके जाना। इसके बाद में रिलेटिव स्क्यूनेस निकलती है अपनी, आगे एक कोरिलेशन है अपने को, ठीक है ना। ये है क्या कार्ल पियर्सन का, वो आगे है ना अपने को भी, ठीक है ना। हाँ ये चैप्टर में है ना अपने को। हाँ अब देखो कार्ल पियर्सन का, देखो ओए 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 बहन बहन मेरी, इकोनॉमिक इसमें स्टार्ट्स है क्या? हाँ फिर ठीक है, चल बढ़िया।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे ध्यान देना प्लीज। हाँ अरे ये नहीं कटा है मेरे बाप, आगे का कटा हुआ है, ये नहीं कटा हुआ है। अरे प्लीज ध्यान दो ना बेटा। कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट के दो फॉर्मूला दिए गए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे मीन माइनस मोड इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये तुमको याद है कि लास्ट ईयर 3 मीडियन इज 2 मीन प्लस मोड वाला जो था वो उसके फॉर्मूला से बनाया हुआ है, तुमको बना के देखना है किसी से कहूं। देखो तुम्हारे को क्या चाहिए था, मीन माइनस मोड था, तुम्हारे को अब मोड नहीं चाहिए है यहाँ पे, यहाँ का मोड की वैल्यू क्या हो रही है वो डाल दो यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये 3 मीन माइनस 3 मीडियन, 3 कॉमन निकला, मीन माइनस मीडियन, वैसा हो रहा है वो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है जो तुम्हारे काम के है। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिवली स्क्यूड, इक्वल टू 0 तो बढ़िया सिमेट्रिकल, और लेस देन 0 तो नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। हाँ बोलो। ये वाला एम्पेरिकल से बना है, ठीक है। तो गाइस ये दो फॉर्मूला आप लोगों के लिए हो गए हैं, फेयर एनफ। अभी आप लोगों को क्या क्या लिखना रहेगा, आप लोग पहले तो बस यही लिखो कार्ल पियर्सन के दोनों फॉर्मूला, और फिर आप लोग खुद से अटेम्प्ट एग्जांपल 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। बेटा ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स आप लोग खुद से कर सकते हैं। उसके पहले का ना बेटा आई थिंक वो मोमेंट जो पार्ट है वो कटा हुआ है सबको। हाँ बेटा नहीं, ये तो वही तो है। अच्छा वो नहीं 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 मैं देखते नहीं, आंखें खोलते नहीं इसमें तो। पागल वागल है क्या, ये नहीं जम रहा वो भी करे। वो मैथ्स नहीं है बेटा, वो बहुत भारी क्या कैलकुलेशन और फॉर्मूला है। एग्जाम्पल 3, 4, 5 करना है कविश। पता नहीं यार। लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मूला ये, बचा वो एस के पी वगैरह उसका लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वगैरह। करना तो नहीं का बेटा, तीनों एग्जाम्पल, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल करना है। फिफ्थ एग्जाम्पल तक है। बाप रे,
कौन सी थी उसकी पार्टी का नाम? टी पी नहीं क्या? कौन सी पार्टी? तारीख है कुछ तो भी तो। इरमान खान भी है। चलो हो गया है गाइस। गाइस अब सुनिए गाइस, अब एग्जांपल नंबर 6 देखो। यहाँ पे आपको कार्ल पियर्सन का निकालना है। यार एब्सोल्युटली अप टू यू, आप मीन और मोड वाला फॉर्मूला यूज करो या मीन एंड मीडियन वाला यूज करो। मैं हुआ तो मीन एंड मोड वाला यूज करूंगा यहाँ पे। यार मोड कितना फट से निकल रहा है देखो ना यार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड हो जाएगा। मोड हो गया 8। मीन मेरे को निकालना पड़ेगा। मीन तो वैसे भी मेरे को निकालना पड़ता ही था उसके लिए, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। खत्म करो एग्जाम्पल 6। मीडियन का फॉर्मूला बेटा देखो, पहले सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 40। तो 20वें ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ेगा, 20वें और 21वें ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना पड़ेगा तेरे को। मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका हो रहा है? 8 ऑब्जर्वेशन का हो रहा है, तो मोड बन गया। जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है वो तेरा मोड हो जाएगा। मीडियन के लिए देख, ये तेरा कितना हो गया? 40 हो गया सम, करेक्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 8 बार 40 कैसे आ रहा है? हाँ वो गया 26, 37, 40। तो 20वां ऑब्जर्वेशन और 21वां ऑब्जर्वेशन जो रहेगा, दैट डिवाइडेड बाय 2, इन उनका सम डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो देख 13 से लेके 26 तक के ऑब्जर्वेशन तेरा 8 है, तो वो रहेगा। क्या बोला बेटा? तो वही तो इसने ये वाला किया, तेरे को जरूरी नहीं है तू वो वाला करना। समेशन ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर का होल अंडर रूट, खत्म। बेटा तुम लोगों को स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना है, तुम वाले फॉर्मूला से निकाल लो भले, कि मीन तो निकालना ही पड़ रहा है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर द होल का अंडर रूट। तुमको मीन तो पहले निकालना ही है। सेवेंथ एग्जाम्पल अपन नहीं करेंगे।
हो गया क्या गाइस? ये 2.17 का स्क्वायर आ रहा है मेरे को, लगता है वेरिएंस तो बोल के आ रहा है तेरा वो। गाइस देख लो 4.675 है, एक बार देख लो गाइस। वही पहले तो 4675 अपॉन 1000 किया मैंने, सही ना? और 1000 का अंडर रूट मुझे आता नहीं, तो 10,000 में 100 बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये बनाया है। यहाँ तक किसी को भी कोई इशू है क्या? अभी का इसकी जगह पे बाहर मैंने 100 लिख दिया है। अब ये किसके परफेक्ट स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो सॉरी ठीक है, 100 का स्क्वायर हो रहा है 1 2 3 4, 200 का स्क्वायर है 4, ठीक है 600 हो जाएगा ना। 210 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 441। 22 का स्क्वायर, वाह 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 वाह, 484 ना, तो उससे तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। अब 215 का स्क्वायर देखते हैं अपन लोग, 21 22। नहीं मैं इसे रैंडमली ढूंढ रहा हूँ बेटा, उससे छोटा इतना बड़ा नंबर है वो, इसमें को ढूंढना पड़ रहा है। 24 24 264 462, हाँ ठीक है, इससे तो बड़ा जा रहा है। 46225 216 का स्क्वायर देख रहा हूँ बेटा मैं, 6 + 3 6 9 12 कितना रहा है? 216 का ना, और 217 का देख कैलकुलेटर पे, 47 जा रहा ना। तो देखो अब गाइस देखो, तो बेसिकली इस चीज को मैं ये अपॉन 100 को भूल जाएगा तुम लोग। 216 का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो देखो, 46750 46656 10 14 6, ये मैंने कुछ गलत किया क्या? 466 हाँ 94 हो रहा है, ये 94 लिख सकता था मैं इसको, तभी मेरा फाइनल आंसर है 1/100 को भूल ही जाओ। 216 प्लस 94 अपॉन 2 इंटू 216, कैलकुलेटर पे देख 94 अपॉन 512 5 नहीं 422 की 432 की वैल्यू, एक नहीं 94 डिवाइडेड बाय 432 0.21 ना, हाँ वो ठीक है। दिस द होल बाय 100, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2.1621 उसका अंडर रूट। देखो तो भाई इजियर नंबर से आता हूँ पहले मैं, ये अजीब सा था वो ट्रिक है बेटा उस चीज की। मान ले कोई 3 डिजिट नंबर बोल रैंडम था 681 का, ठीक है ना, मेरे को अंडर रूट निकालना है। 30 का स्क्वायर बहुत हो जाएगा 25 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 ना, हाँ तो 26 का स्क्वायर 676 प्लस 5 ये हो रहा था, तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा आपका 26 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 26, 26 अपॉन 52 का बेटा 5 अपॉन 52 का 0.096 ना, हाँ। अब देख 681 का अंडर रूट कर दो, एक सेकंड बेटा, सिक्स 81 समझा देखो अप्रोक्सीमेटली के लिए तुम लोगों को सिर्फ जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर लिखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। अब तुम लोग अगर ये नोटिस करोगे ना, तो ये डेसिमल में जो आया था इसको और इजियर करने के लिए वैसे मैंने क्या करना चाहिए था, ये इसको खा लेना चाहिए था, चलता राउंड ऑफ करके इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब देखो 468/100 का अंडर रूट मतलब 1/10, अब 468 25 नहीं सॉरी 10
24, 22 का होता है 484, तो उससे बड़ा 21 का 441, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 27, तो आंसर है ये 21 प्लस 27/42। 27/42 की वैल्यू बोल बेटा कितनी हो रही है? 0.6428 ना, ये 2.164 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 1621 आई थी, यहाँ पे ये आ रही 2 डिसमल तक 16 में भी जा रहा था। समझा क्या करते हैं? कर लो। चलो अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, बचा हुआ इसका जो भी बच रहा है रिमाइंडर जैसा वो अपॉन 2 and 2। कहाँ पे लिखा है? इस लो कहाँ पे? हाँ ये तो ये 216 वैसे ही हो गया, ये 94/2 into ये वाला नंबर जो रिमाइंडर जैसा बच रहा है, दैट अपॉन 2 into ये परफेक्ट स्क्वायर जिसका था वो 2 into 216। छोड़ अभी जानते फिर यार, सो सिंपल यार अमान, व्हाई यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो 681 देख, ये हुआ 26 प्लस जो रिमाइंडर बचा है 5/2 into 26, खत्म। वैसे वो क्यों कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक है अप्रोक्सीमेशन की। नहीं पता नहीं मेरे को नहीं पता। ओके चलो ओए ओए गाइस प्लीज थोड़ा जल्दी करो, 6 वाला यार। हो गया 6। अब बेटा 7 नहीं कर रहे अपन लोग, अब ये 8, इवन मोर बोर। ये नहीं है वो क्या नहीं बेटा, एक से रुको, यू हैव टू डू इट। और अगर आप लोग अभी नहीं करोगे तो तुम बस इमेजिन करो, तुम लोग रिवीजन जब कर रहे हो, मान लो आज तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, ठीक है, तुम एग्जाम के पहले स्टैटिस्टिक्स अगर उठाओगे, तुमको लगता है तुम एक भी बार सॉल्व करोगे या सिर्फ फॉर्मूला देख के जाओगे? सिर्फ फॉर्मूला देख के जाओगे, और वहां पे जो हाथ कांपने वाले तुम लोगों को, तुमको ही पता है मेरे को ही पता है यार, इसलिए मैं एक बार करा रहा हूँ यार, एक बार कर लो बेटा। मीन तो सुनो, अब जैसे ग्रुप है तो डायरेक्ट मेथड से मीन आएगा बेटा, पर बहुत बड़ा बड़ा जाएगा। तुमको डायरेक्ट मेथड से करना, डायरेक्ट मेथड से करो, स्टेप डेविएशन बेस्ट है उसके अंदर। हाँ मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था यार, मैंने कभी मना नहीं किया बात के लिए। और तुम्हारे स्कूल वालों ने मुझे लगता है फॉर्मूला बताया, टेबल दिखाया, वाह आगे बढ़ा। अच्छा वो भी नहीं, हाँ तुमको बहुत बताया है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 11 खत्म, इससे अलग है चाहिए देखो पगली। चलो जल्दी लिखो बेटा प्लीज। ये मांग है कार्बोसन का। चलिए ओए ओए गाइस प्लीज 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 बेटा, तुम कैलकुलेटर यूज कर लो अभी के लिए, मेरे को चल जाएगा, बट करो यार। देखो अपना जो h होता है ना, इन लोगों का t है यहाँ पे, c है यहाँ पे, और जितना u होता है वो इनका t है। तो तुम वो फॉर्मूला देख के कंफ्यूज हो जाना क्या किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा देर उधर करके लिखने की इसको। क्या कैसे निकालेंगे मोड? इसके अंदर तो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। L प्लस क्या क्या F1 L प्लस
F1 minus F0 over 2 F1 minus F0 minus F2 into H L plus n by 2 minus CF over F into H। सर ये क्या क्या फॉर्मूला है? बेटा ये मोड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीबी तो गायब हो गई है। MRI से पैर का पता नहीं सर जरूर दुख रहा है बेचारी का, डॉक्टर का सर भी दिखाने वाली है वो। कर रहे भाई मैं बीटिंग करना शुरू करूँ तो कसम बता रहा हूँ मैं। एक रुको रुको रुको, अपन 9th नहीं करेंगे, उसने यूजिंग मीन एंड मीडियन लिखा हुआ है, क्योंकि 8th में कोई लिखा हुआ नहीं है ना शायद से, नहीं। हाँ फिर ये खत्म हो जाएगा बेटा, बधाई हो बेटा। ये टॉपिक हाँ, नहीं खुद बोल रहे कब खत्म होगा, फिर आज क्या कहते हैं मॉडल क्लास की बेटा। हाँ 50 हाँ L प्लस F1 153 नहीं रहता ये ऐसा, वो XI ले रहा था ना अपन, क्यों अपन ये मानते पूरे ऑब्जर्वेशन वही है, अब वैसा नहीं मान सकते इसमें। हाँ -122 होगा वो। हाँ दिस शुड हैव बीन -122, -15 आएगा टोटल। एक बार देखो टोटल तुम्हारा -15 आएगा। सर मेरे में -15 आ रहा है 25। हाँ तो फिर वो उसने ना वो गलती की हुई है, उसका आंसर गलत आने वाला है, तुम्हारा अलग आने वाला है।54.73 आ रहा है। मीन कितना आ रहा है? 54.73। 54.73 ना, बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है अपना लकीली। वो जो -0.46 हुआ है ना, ये तो एक मिनट पॉइंट एक मिनट टू एक है। मिनट एक मिनट लगे, ओके तो पेज जल्दी उड़ गया मुझसे। हाँ क्या बता रहे थे? देख इनका 54.54 आ रहा है, तेरा 54.73 आ रहा है, कहा ना तूने बेटा? हाँ ठीक है, इन्हें बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है लकीली। इन लोगों ने शायद से फिर मोड, हाँ मोड से निकाला है। मोड की वैल्यू आ रही है 56.17। तो मोड का फॉर्मूला हाँ। ये देखना लिखा है ना वहाँ पे फॉर्मूला, ये देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ये हो गई है, तो ये लोअर लिमिट बनता था। ये खुद की फ्रीक्वेंसी F1, पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी F0, बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2, और हाई तो देखो पता ही है। समझा क्या अच्छा है? हाँ सर। हाँ 54.54 इनका आ रहा है, इसका 54.57 कुछ हुआ था वो। 54.73 आ रहा है। 54.73 बोल रहा है। हाँ बेटा नहीं बेटा, उसने भी यही पूछा था, नो आइडिया। हाँ 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 बच्चे
वही तो बोल रहे हैं, वो उसमें ना उसने 132 लिखा हुआ है सेकंड वाले उसमें, वो हाँ 54.73 आ रहा है मीन। तो आगे का सॉल्व करना, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से फटफट डिवाइड हो जाता है। हाँ खुद मॉडल क्लास वाले का F1, पिछले वाले का वो तो मोड की वैल्यू क्या आएगी? मोड आ रहा है 56.17 कुछ। ओके बेटा अमान, मैं मेरा टैबलेट चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। देख हुआ है क्या चार्ज? ये वाला बेटा समेशा एफ आई यू आई वाला, एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई यू आई बाई एन का होल स्क्वायर। किसमें? क्या? बाहर? पता नहीं गधा है का साले, क्या क्वेश्चन किया हुआ है। एच स्क्वायर था ही नहीं ना, एच ही था ना। वो एक सेकंड रुको, इन माय ओपिनियन एच ही तो था वो। एक सेकंड यार, एच ही तो है। कहाँ पे सी स्क्वायर है? अरे यार वो ऊपर सेकंड लास्ट जो तुम कह रहे हो वो वेरिएंस है, उसका अंडर रूट करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा ना। डरा दिए प्राचीन लोगों ने यार। हाँ एक मिनट जरा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ा जा रहा है। एफ आई एक्स आएगी नहीं एफ आई एक्स आई स्क्वायर का। तो मीन वो उस मेथड से ले ही क्यों रहा है तू? स्टेप डिविएशन वाले से करना।
नहीं मैं ऐसे ही निकाल रहा था वाले मेथड से। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो स्टेप डिविएशन निकाल रहा है तो कहते हैं उससे ले, ये वाले मेथड से, यूआई वाले से। एक बार आगे इसमें दोनों जगह क्या है, यू आई ठीक एक्स है। आई क्या है? देखा, ये है समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर हाँ, इंटू एफ आई जब करूँगा टेबल में, उसका समेशन, और ये एफ आई यू आई जो है, ये एफ आई यू आई है, हाँ, एक्स और आई ये की यू आई। यू आई का स्क्वायर। एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होता है? 11.87। अरे टूट जाएगी बेटा कमर। तो एक बार ये देखो, भाई गलती में ढूंढवाना मुझसे तुमने। एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई 542 आ रहा है, इतना गंदा है समेशन एफ आई। ठीक है, बस माइनस माइनस समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर फिर अपॉन 15 का स्क्वायर ना। भाई एफ आई स्क्वायर इंटू टी आई स्क्वायर थोड़ी कर सकते हो उसको, एफ आई टी आई का स्क्वायर का समेशन। तूने क्या किया है? ये मैंने एफ आई यू आई निकाला, हाँ, फिर उसका स्क्वायर ऐसे थोड़ी है, वहाँ कहाँ कहाँ है वो, एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन, हाँ, अपॉन समेशन एफ आई का स्क्वायर 542 इंटू 542। एफ आई यू आई तो गलत आएगा समेशन, -15। ठीक है, अच्छा उसका उसका गलत था ना एफ आई यू आई का समेशन। हाँ, हाँ ठीक है, अपॉन 54 क्यों लिया है वैसे तो। ओ गाइस, एक और, ओए गाइस 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 गाइस, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, ये देखो, एक सेकंड सुन कनिका, कनिका एक सेकंड शांत। बेटा भाई ये देखो, ये तो मेरा ये -15 होना चाहिए, तो मुझे बताए ये 542 होना चाहिए। हाँ वो, ये नहीं उसने गलत लिखा हुआ ये भी, समेशन एफ आई। तो उससे क्या आंसर आ रहा है मुझे देख के बता दो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी उसका आया हुआ है वो गलत आया हुआ है उसका। सर वो 10 इंटू 10 होगा ना, एच स्क्वायर होता है ना। बेटा वो वेरिएंस होता है, अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो उसी से पूरा अंडर उठ जाता है, तो एच स्क्वायर का एच बन जाएगा ना वो। अच्छा, तुम लोग भले ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो, उसका अंडर उठ करके स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ। अभी कैलकुलेटर यूज कर लो बेटा, भगवान वाले क्या, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, नहीं पता बच्चों मुझे। हाँ यार देख, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, उसका एक के लिए कैलकुलेशन का सरदर्द आता है बेटा अपने को। फोर्टीन पॉइंट वन आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन, अपने बुक्स में भी करेक्ट अगर लिख लो उस चीज को। सर हाँ बेटा, 11.87 आ रहा है। वो इनका आ रहा है, तेरा नहीं। मेरा भी वही था। बिना इसके तूने अपन 542 का ही होल स्क्वायर किया हुआ है। हाँ, किया सब सही, दो बार देखा। 765 बाई 542 माइनस, बेटा तुम लोगों ने वो 25 का तो स्क्वायर नहीं ले लिया ना उसको, वही बच्चा लोग, पता नहीं यार देना क्या किया था, तो देखा इसे। तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1.15 आ रहा है। नहीं बेटा गलत आ रहा है ये, ठीक है 100 बाई ये, तूने एक बार 542 का डिवाइड किया क्या इससे, और ये एक बाहर, कॉमन निकाल लिया। अब एक कॉमन निकाला, ये तो निकल गया, तो 225 बाई एक 542 जो बचा हुआ है तो उसको डिवाइड करके सबट्रैक्ट किया, वैसा किया तुमने। हाँ तो ये इंटू डिवाइड बाई ये ऐसे ही आ रहा है पक्का से। या हाँ, तो नहीं। कैंसिल। एक मिनट रुक जा, आते हैं 95 97 तक के, तो नहीं फिर फुल नहीं आया अभी तक है। आज होगा सर तो मेरे को तो वैसे ही नहीं आया। अरे याशिका है ना सर, इसीलिए। उसको वैसे ही मिल रहा है।
एसजी पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। एक से बेटा क्या 11.54 ही तो आ रहा है यार आंसर। इधर 11.54 हाँ, तेरा भी क्या है 11.87 कुछ है ना, तुम लोग गलत आ रहा है। अरे हमने भी कैलकुलेटर से एक समझो क्या वैल्यू देखो 10 अंडर रूट एफ आई टी आई का स्क्वायर कितना था एंड एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई कितना था माइनस ये -15 का स्क्वायर अपॉन 54 का स्क्वायर, ये सही बात है। 542 का स्क्वायर ना, अभी समझ गया 542 ही लिया ना तूने भी। हाँ अभी देखो 765 डिवाइडेड बाय 542 इज कमिंग आउट एज 1.411, ठीक है मैं इतना ही ले रहा हूँ। वो 225 डिवाइडेड बाय 542 का स्क्वायर इज कमिंग आउट एज, अच्छा नहीं अपना गलत है 0.0007, ठीक है ना, तो ये माइनस किया मैंने 1.411 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ आ रहा है 1.41। हाँ एक 1.41, ये 542 रहेगा ना, ये 54 गलती से लिखा हुआ है उसमें, ये हुआ है उसका अंडर रूट किया गया अपन लोगों ने और इंटू 10 किया तो 11.87 कुछ आ रहा है। उन लोगों का ये सही है, ये वैल्यू सही है उन लोगों की, वो उन लोगों ने गलतियां किया है खूब सारी बट स्टैंडर्ड डिविएशन सही निकाल दिया उन लोगों ने। मैं नहीं निकाल रहा यार 141 बाय 100 कर दूंगा मैं तो उसको। हाँ तो 141 का अंडर रूट निकाल रहा हूँ मैं, देख 11.8 आ रहा है आंसर। सुन ये 10 को अंदर का भेजूंगा मैं, ठीक है तो 141.02 रहेगा, 02 को इग्नोर किया मैंने, ठीक है तो 11 प्लस 20 करेक्ट 121, हाँ 20 बाई 2 इंटू 11 10 बाई 11, तो 10 बाई 11 कितना हो जाएगा 0.9, तो 11.9 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब गाइस ये हो गया है, सर हाँ बेटा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल सब कुछ चीज़ों का फाइनल तो ये कुछ आ रहा है बेटा, पर ये उनका सही नहीं होने का। हाँ उनका मीन अपना मीन कितना है फाइनल 0.12 आ रहा है। 0.12 चल जाएगा अप्रोक्सीमेशन। हाँ अब गाइस ओए 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 अब ये एक बार के लिए तुम लोग बस देख लो, ये तुम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हो, ठीक है ना। अब स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट बाय बॉयल्स अपन ने पहला कौन सा देखा, कार्ल पियर्सन देखा, एस के पी अब एस के बी है, ये कुछ भी नहीं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन वाली है ये फॉर्मूला, ठीक है अपॉन Q3 माइनस Q1। एक बार फट से ये फॉर्मूला लिखो तुम लोग, पर्फ को क्या बोला तू रुकता नहीं आखिर तक, बिल्कुल शांति से रुका हुआ है आज, मुझे लगता है 9th भी अटेंड करने वाला है पर्व आज। सर 9th के बाद 10th भी अटेंड करेगा आज। नहीं बेटा 10th है नहीं, उनका बोर्ड्स है, वो कर लेना तूने। रिवीजन क्लास तो रखोगे ना सर? नहीं उनकी मॉर्निंग में चल रही, घर पर आए जा रहे वो लोग। 6 AM।
नहीं घर पे बंद नहीं करता, घर पे आ रहे ना बच्चे लोग, उन घर पे। हाँ हाँ बड़े आगे वही देखिए, अब देखो वही एग्जाम्पल 11 हो जाएगा तुम लोगों का अब्बी की अब्बी में, ठीक है ना। और ये जो था वो Q1 Q2 Q3 वाला, ये भी तुम्हारा हो जाएगा। ये इतना बोरिंग नहीं रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन फूविएशन कुछ नहीं निकालना है, इसमें सट 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 होता है। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तुम लोग 10th 11th और 12th प्लीज फट 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 करो बेटा, प्लीज एक्सरसाइज निपटा दो आज। वो नहीं पता मुझको, नहीं 4 नहीं बची है, 5 तक की है, 2 ही बची है, तो तुम्हारे को कराऊंगा वो। वो L/4 वाला था ना, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 0। ए गाइस गाइस प्लीज जल्दी कर लो बेटा, लेट्स रैप दिस अप अभी। क्या वो मंडे को जाएगी डायरेक्टली अब बात, तो इशू आएगा। और मंडे का भी ऐसा है, वैसे तो हो जाना चाहिए इन लोगों का बच्चों का, बट गलती से भी ये लोगों ने पैनिक बटन दबाया है, तो एक खरा का सर फूटेगा, मैं जेल में रहूंगा फिर। ये 10th वाले 17 को है, ट्यूसडे को है। हाँ नहीं ना रे, हाँ क्या छी यार, आपके इसमें तो एआई के लिए कोई होते छुट्टी थी। मेरा एक रात पहले वन शॉट पड़ा और मेरे को 98 आ गए और मेरे को 98 आ गए, 82 आया ग्रेड, तो समझ लो। ओए 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 गाइस, इलेवेंथ क्या है बच्चे रहे, तो देखो क्वार्टाइल के बेस पे जो कोएफिशिएंट रहता है, तो कौन सा रहता है वो, कार्ल पियर्सन रहता है क्या, ये बॉयज रहता है, नहीं बॉयज, तो वो कोएफिशिएंट देखो 0.5 दिया गया है, ठीक है। अपर क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, चल सम ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल है, Q3 एंड Q1 इज 100, मीडियन है Q2 इज 40। इंडिविजुअल की वैल्यू बताओ, समझाया देखो क्या हुआ है, कर फटाफट सॉल्व। तो 30 और 70 आ रही है, हाँ बेटा, आंसर 30 और 70 है क्या? हाँ 10th और 11th भी करना है ना? 10th 11th 12th भी करना है बेटा। एक बार 11 वाला क्वेश्चन 40 आ रहा है इनका तो, और Q1 प्लस Q3 100 आया था।
बोल के बेटा क्वार्टाइल डिविएशन एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी बनाया q/4 to the 15, उसे जस्ट बड़ा वाला ये, ठीक है। फिर हो जाता है L प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू एच। 45 से जस्ट बड़ा वाला ये, तो इसमें भी वैसे जाएगा। और हाफ के लिए ये n इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, पिछली वाली क्लास का हमेशा हमेशा पिछली क्लास वाला आ जाएगा। ये कंपेरेटिवली अच्छा वाला होता है भाई। थ्री n/4 ये 3/4 n, यस खुद की क्लास का, यस। तो हमको ड्राइविंग भी स्टार्ट करें। हाँ बट वो ऐसा वाला नहीं है। हाँ उसने कितना दिया हुआ है? हाँ वो उन्होंने थर्ड से राउंड ऑफ किया हुआ है। ये ना बेटा ये परसेंटाइल रैंक अच्छा कंसेप्ट और इजी है लकीली, वो इतना गंदगी नहीं है जो अपन नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज का इतना इशू नहीं है। कोरिलेशन एनालिसिस सफिशिएंटली बोरिंग है फिर। हाँ ये इनको भी है ना फिफ्थ तो। हाँ तुमको कोरिलेशन है या फिर कोई कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है? हाँ तो देख लेना, वो चीज़ वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ऑब्वियसली होमवर्क नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप लोग दूसरे चैप्टर्स जो है ना अगर समय मिलेगा तो रिविजन स्टार्ट कर लेना। चलिए यू कैन स्टार्ट लीविंग। बाय गाइस।